मैं और मेरा दोस्त दोनों आज स्कूटी से घूमते हैं। आज के टाइम में बहुत कम चांसेस है कि लोग सेटल्ड हो और स्कूटी से घूमे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाई लुकिंग पुअर इज़ इम्पोर्टेंट। इतना इन्वेस्ट टोटली वेस्ट है, लेकिन आजकल के लोग ये चीज़ें समझ नहीं रहे हैं। मैं और मेरा दोस्त दोनों आज स्कूटी से घूमते हैं। आज के टाइम में बहुत कम चांसेस है कि लोग सेटल्ड हो और स्कूटी से घूमे, लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। उसका कारण बताते हैं। पहले मैं पैदल घुमा करता था, ऑटो से घुमा करता था या फिर उबर लिया करता था, लेकिन वहीं पे मेरा दोस्त खुद के कार से घुमा करता था, खुद के कार से ऑफिस जाया करता था, खुद के घर थे उसके। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट था कि वो जॉब करता था और ये सब चीज़ें EMI पे था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन नहीं, तभी प्रॉब्लम आती है। और हर किसी के लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है, और मेरे दोस्त के भी लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई और उसका जॉब चला गया, जिसके वजह से अब उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया अपने EMIs भरने में, चाहे होम लोन हो या फिर वो कार लोन हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाई लुकिंग पुअर इज़ इम्पोर्टेंट। इसके अंदर मैं 6 पॉइंट डिस्क्राइब करूँगा, ध्यान से सुनना, काम आएगा। पहला पॉइंट, वांट्स ओवर नीड्स। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपका चाहना आपके लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। जैसा कि आपने सुना कि मेरा दोस्त के साथ क्या क्या हो रहा था। सारा चीज़ें EMI पे चल रहे थे, अचानक उसकी शादी होती है और उसने वेडिंग पे भी बहुत सारे वेडिंग पे खर्चा कर चुका था और EMIs भी चल रहे थे और उसकी जॉब चली जाती है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप वेडिंग पे खर्चा मत करो, कार मत लो, घर मत लो, लेकिन अपने ज़रूरत के हिसाब से अगर काम चल रहा है तो आप उस चीज़ों को EMI पे मत ले जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। और आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि वेडिंग के जो खर्चे होते हैं उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। वो एक बिजनेस है और बिजनेस इंडस्ट्रीज़ का कोई लिमिटेशन नहीं है खर्चा करने का। पॉइंट नंबर 2 कि आपका प्रायोरिटीज़ फिक्स होना चाहिए। सेट योर प्रायोरिटीज़। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि अगर आप प्रायोरिटीज़ फिक्स नहीं करोगे तो आपको जो चीज़ें नहीं करने का वो चीज़ें भी आप करते रहोगे। जैसे मेरे लिए अगर HP का लैपटॉप से काम चल रहा है तो मैं अभी भी उसी से काम चला रहा हूँ। और मैं आज अगर कोई बड़ा सिटी में रह रहा हूँ और अगर यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मैं कार बाइक करूँगा इस समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। वही मैं अगर स्कूटी से ट्रैवल कर रहा हूँ तो ईज़िली मैं कहीं भी कम समय में पहुँच सकता हूँ। तो मेरे लिए स्कूटी प्रायोरिटीज़ में है। तो इसलिए सेट योर प्रायोरिटीज़। थर्ड नंबर पॉइंट है मोबाइल फ़ोन। अब आप बोलोगे कि मोबाइल फ़ोन तो आप प्रायोरिटीज़ में भी डाल सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आजकल लोग महंगे महंगे फ़ोन लेते हैं सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए। मुझे नहीं पता, जो सस्ते फ़ोन में हो सकते हैं 30-35 हज़ार के फ़ोन में, वो सेम चीज़ महंगे फ़ोन में भी होते हैं। तो उसके लिए 1.5 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करना मुझे सही नहीं लगता है। आपको पता होना चाहिए कि फ़ोन में कितना इन्वेस्ट करना है। इतना इन्वेस्ट टोटली वेस्ट है, लेकिन आजकल के लोग ये चीज़ें समझ नहीं रहे हैं। फोर्थ पॉइंट आता है सेविंग। अब हमारे साथ क्या होता है कि जब हमारे अकाउंट में सैलरी आता है तो हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से खर्चे करने लगते हैं और खर्चे इतने कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है। हर चीज़ भर के लोन EMI जो भी है सारा चीज़ रेंट डालने के बाद जो बचता है वो हम अपने पास रखते हैं, या हो सकता है किसी के पास नहीं भी बचता हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ चीज़ें करने होंगे कि आपको पैसे सेविंग करने होंगे, क्योंकि अगर आपको रिच बनना है, आपको सही लाइफ स्टाइल जीना है, तो पैसे कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे बचाना। यानी आपको करने पड़ेंगे सेविंग, चाहे आप RD करो, FD करो, या फिर आप दूसरे अकाउंट में उतने रुपीस ट्रांसफ़र करके वहाँ पे सेविंग कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट आता है इंश्योरेंस। आपको अपने फैमिली प्लान, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब आपको हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा, उसके बारे में भी सोच के चलना पड़ेगा। तो आपके पास एक इंश्योरेंस भी होना चाहिए, उसके पीछे आप इन्वेस्ट करो। हर बड़े आदमी उसके पीछे इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको पता है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, उसमें पैसा ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करो। 6 पॉइंट है लॉन्ग टर्म विज़न। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ विज़न है, तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और आगे भी देखोगे। तो आपको अपना लॉन्ग टर्म विज़न पता होना चाहिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे
फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मैं इतना कमाऊं कि अपने फैमिली को भी टाइम दे सकूं। अभी देखो कि कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम होने लगा, जो कि बहुत बाद आने वाला था, आज पहले आ चुका। हो सकता है कि कल को आपको 2 दिन वीक में काम करना पड़े, बाकी दिन आपको छुट्टी मिल जाए, ऐसा हो सकता है आगे फ्यूचर में। तो आपको उस हिसाब से लॉन्ग टर्म विज़न लेके चलना चाहिए, ताकि आपका वर्क लाइफ बैलेंस सब कुछ बना रहे और उसके हिसाब से आप काम करो। तो इस वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको प्रायोरिटीज सारे फिक्स होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या मेरे लिए ज़रूरी है और क्या नहीं है। उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करो, उसके हिसाब से आप काम करो। जो चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को परचेस करने के लिए उसके पीछे इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। वीडियो को शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो कि ज़रूरत नहीं होने पर भी उन चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।